हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त रस ठाकुर आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और हम जान चुके हैं साथियों कि यूपी में अब अपने इलेक्शन के बाद अपने एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड बेस्ड हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो कि आप देख पा रहे हो, विषय है साइंस और मैथ। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, उनके लिए हम इस चैनल पर आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट और मैथ के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। तो साथ ही वीडियो में लास्ट तक बने रहें, देखते चलें। और मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सेट नंबर ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आपको क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तो साथियों आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हो, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आकार में कैसा बनता हो, कुछ छोटा बनता है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो प्रतिबिंब है कि वास्तविक है और क्या है। यहाँ पे दे भी रखा है कि वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। और याद रखना, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आभासी होगा तो सीधा होगा। इसी से अपने कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको एक दे रखा है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल और ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं तीनों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखो, एक तो होता है उत्तल। उत्तल का डायग्राम कैसे बनता है, अगर मैं बात करूं ये सरफेस है और इस सरफेस पे अगर इधर हम पेंट कर देते हैं तो इसका जो परावर्तक तल है वो ये वाला बन जाएगा, जिसके कारण ये वाली जो साइड है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, उत्तल हो जाएगी। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम लेते हैं ये, और इसके तरफ मैं अगर पेंट कर देता हूं, ये जो पेंट हो जाएगी, इस पेंट की वजह से ये वाला भाग होगा वो परावर्तक तल हो जाएगा, क्योंकि दबा हुआ भाग होता है। इसको हम अवतल कहते हैं, ठीक है। और समतल की बात करें, समतल क्या होता है, एक एज इट इज ये रहता है। और इसका एक नोट पॉइंट आप याद रखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब आते हैं साथियों अपने क्वेश्चन पर कि यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक का मतलब क्या है, कि जब वास्तव में अगर कोई दो जो लाइन होती है टकराने के पश्चात एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत ना हो, काटे, तो उसको हम कहेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि केवल किसमें बनता है साथियों, अवतल दर्पण में बनता है। और आभासी जो बनता है उत्तल दर्पण में बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन लेंस में उल्टा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता का मतलब क्या है कि साथियों कि हम कितना मोटा लेंस लें, इसको हम बोल सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वो डिपेंडेंसी रहती है कि हम लेंस कितना मोटा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी आपको गिवन है, तो दिया क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन है, या हिंदी में लिखेंगे इसको दिया है। अब क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ बराबर आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसकी क्षमता, और क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं साथियों पी से। तो एक फॉर्मूला होता है, जब आपको जिसके दो फॉर्मूले होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। एक होता है P इक्वल टू 100/F और एक होता है साथियों P इक्वल टू 1/F। अब यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड को समझते हैं। कंडीशन फर्स्ट में ये अगर F आपको सेंटीमीटर में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। यदि आपको F मीटर में दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है साथियों, ये फॉर्मूला लगाना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो शक्ति का क्षमता का मात्रक होता है वो मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो P इक्वल टू आपका आ जाएगा 100/F और F की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है साथियों, 20 का इसमें डिवाइड दोगे तो 0 से 0 गया, 5 बार आंसर कट जाएगा तो आएगा 5। और आप जानते हो
शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से। तो साथियों ये थे आपके क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और साथियों आपको ये पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।